आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, पापकुशा एकादशी को महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक एकादशी माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, धन्य और अन्य सभी सांसारिक इच्छाएं प्राप्त होती हैं। यह भी माना जाता है कि पापाकुशा एकादशी व्रत का पालन किए बिना कोई व्यक्ति कभी भी पापों से मुक्त नहीं हो सकता है और उनके बुरे कर्म जीवन भर उनका पीछा करते रहते हैं। इस पूजनीय व्रत का पुण्य 100 सूर्य यज्ञ या 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। पापाकुशा एकादशी पर हिंदू भक्त उपवास या व्रत रखते हैं या मौन व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने वालों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। श्याम भक्तों, पापाकुशा एकादशी का व्रत अनुष्ठान 10वें दिन यानी कि 10वीं से शुरू होता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले एक बार सात्विक भोजन किया जाता है और व्रत एकादशी के अंत तक जारी रहता है। व्रत का पालन करते समय भक्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए या कोई भी पाप वाले कार्य नहीं करने चाहिए। पापाकुशा एकादशी व्रत यानी कि द्वादशी 12वें दिन समाप्त हो जाता है। भक्तों को व्रत तोड़ने से पहले एक ब्राह्मण को भोजन और कुछ प्रकार का दान करना चाहिए। एकादशी व्रत को करने वालों को दिन और रात में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। वे अपना समय भगवान विष्णु की स्तुति में या वैदिक मंत्रों और भजनों का पाठ करने और गाने में यानी भजन गाते समय बिताना चाहिए। अगर कोई बीमार है या कोई ऐसा है जो शारीरिक रूप से परेशान है तो उनके लिए सारे नियम लागू नहीं होते। इस एकादशी में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत अनुकूल माना जाता है। श्याम भक्तों, पापाकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के गरुड़ पर विराजमान स्वरूप की अत्यंत भक्ति भाव से पूजा की जाती है। श्री हरि की पूजा फूल, पान के पत्ते, दिए और धूपबत्ती से की जाती है। पूजा अनुष्ठान के अंत में आरती की जाती है। पापाकुशा एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी बहुत फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता है तो वह ब्राह्मणों को कपड़े, भोजन और अन्य आवश्यक चीजें दान कर सकता है और पुण्य प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग पापाकुशा एकादशी के दिन ब्राह्मण भोज का भी आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पापाकुशा एकादशी के दिन दान करते हैं वे मृत्यु के बाद कभी भी भगवान यमराज के निवास नरक में नहीं पहुंचते हैं। श्याम भक्तों, हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पापाकुशा एकादशी मनाई जाती है। वर्ष 2023 में 25 अक्टूबर को पापाकुशा एकादशी है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। साथ ही विशेष कार्यों में सिद्धि प्राप्ति हेतु व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पापाकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में हुए सभी पाप मिट जाते हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना जरूर करते हैं और आप सभी को उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। श्याम भक्तों, धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक जो व्यक्ति पापाकुशा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे लोगों को कभी यमराज के दर्शन नहीं होते। मान्यता है कि इस दिन निराहार व्रत करने से भगवान विष्णु जातकों से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उनके दुख दर्दों को हमेशा के लिए हर लेते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी धन दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं रहती है। अब हम आपको पापाकुशा एकादशी की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। एकादशी पर सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, उसके बाद व्रत का संकल्प ले। अब घर की साफ सफाई करें। दैनिक कामों से निर्वृत्त होने के बाद गंगा जल मिश्रित पानी से आपको स्नान करना चाहिए। इस समय आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। अब पीले रंग का वस्त्र धारण करें और भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना आप सभी को करनी चाहिए। श्याम भक्तों, भगवान विष्णु को पीले रंग का फल, फूल और मिठाई अवश्य अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र जाप करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि की कामना करें। दिन भर व्रत रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन निर्धारित समय पर पूजा संपन्न कर व्रत खोल लें।
अब जानते हैं कि 2023 में पापाकुशा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और इसकी पारण तिथि कब की है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, अतः 25 अक्टूबर को पापाकुशा एकादशी मनाई जाएगी। पापाकुशा एकादशी व्रत का पारण जो होगा वो 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से लेकर 8:43 पर है। इस दौरान आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ध्यान रखें 12-1 ना बजाएं। जो मैंने समय आपको बताया है 6:28 से लेकर 8:43 के अंदर ही व्रत का पारण कर लेना है। तो होपफुली आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल के साथ बने रहें और नई नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।